नमस्कार दोस्तों। आखिर बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ले ही लिया, मार्केट को लीड करने ही लगा जैसा कि मैंने कहा था। तो आगे आज हम लोग फिर से 5 जनवरी 2022 यानी बुधवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तारीख है 4 जनवरी 2022। तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप क्या कायम रहेगी या नहीं कायम रहेगी, इस बात पर चर्चा करते हैं। पूरे ऑप्शन चेन को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। कल जैसा कि मैंने कहा था, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव करके आपको दिखाया। 36,887 यानी बैंक निफ्टी ने लगभग आप कह सकते हैं कि 36,900 तक के लेवल को इसने क्लेम कर लिया। आज इसने हाई लगाया 36,887 यानी 900 के आसपास में। अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो राउंड नंबर का 37,000 वाला 37,000 वाला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो नीचे ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। तो सपोर्ट कहाँ है? मैंने इस लाइन के ऊपर कल आपको बोला था कि इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको तेज मूवमेंट बनेगा, है ना। तेज मूवमेंट बनेगा 36,550 600 के ऊपर अगर निकलता है तो तेज मूवमेंट बनेगा, और इसने बिल्कुल परफेक्ट लेवल किया है। और अब जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऊपर खिसक चुका है 36,500, अब हमारा सपोर्ट बन चुका है। ये वाला लाइन जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। अब रेजिस्टेंस कहाँ आके निकल आ रहा है? तो 37,000। और ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल का हाई पॉइंट को हम मार्क करेंगे तो आप पाएंगे ये हार्ड, इसका जो मार्क है वो 37,150 के आसपास में आ रहा है। 37,150 के आसपास में इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यानी 37,000 37,200 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रेजिस्टेंस बन चुका है। क्लियर हो गया। नीचे सपोर्ट तो 36,500 36,400 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज का लो देखते हैं तो 36,370, तो वही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। हम ऑप्शन चेन पे चलेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है। क्या वहां पे लेवल बदल गए हैं या और भी तेजी बन सकती है, मुनाफा वसूली हो सकती है या नहीं। तो चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन पे आ गया दोस्तों। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है आपके सामने में लगा हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीसीआर वैल्यू की बात करें बैंक निफ्टी में तो पीसीआर वैल्यू है 1.4 का आसपास में आ रहा है। यानी कि अब ज़्यादा ये ओवर सोल्ड हम लोग नहीं कह सकते, ओवर बॉट जोन में पहुंच चुके हैं। 36,840 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी 36,900 के एरिया के पास हम लोग पहुंचे। 37,000 के आसपास में हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग 36,900 के एट द मनी के पास में हम लोग बैठते हैं 36,800 से 900 के आसपास में। तो अब डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है या नहीं वो समझना पड़ेगा। तो हम 36,900 को सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कॉल बायर बैठा हुआ है 7,52,625 के आसपास में। बता दूं इधर रेजिस्टेंस मिलेगा आपको और इस तरफ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पुट है इधर और इस तरफ में कॉल है। तो 36,900 के आसपास के बाद देखते हैं तो 7,52,625 कॉल बायर है, और पुट राइटर की बात करते हैं तो 3,33,000 है। तो कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं बना रहा है, ये पॉजिटिव लोग बैठे हुए हैं, कॉल बायर बैठे हुए हैं। लेकिन ये साथ ही ये बात भी बोल रहे कि भाई अगर तुम्हें मुझे अपना सपोर्ट बनाना चाहते हो तो मेरे ऊपर आके तुमको क्लोजिंग करना पड़ेगा, यानी कि 36,900 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम जो है कॉल बायर तुमको सपोर्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल हम क्या बने रहेंगे? तो फिलहाल हम रेजिस्टेंस बने रहेंगे, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे पास में टच करने के बाद में वहीं पे खड़े हुए हो। तो हम अभी रेजिस्टेंस बने रहेंगे। मेरे ऊपर आ जाओगे तो हम सपोर्ट बन जाएंगे। 37,000 यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा आपको। देखिए 22,10,950 हमारा कॉल बायर है, और पुट राइटर की बात करते हैं तो इस मुकाबले में 4,55,475 है। तो यहाँ पे हमारा ये बड़ा रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है वो 37,100। अगर इसके पास आ जाता है, सॉरी 37,000, अगर 37,000 को पास में ट्रेड करने लग जाता है, कुछ देर रुक जाता है, तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। ये बायर बने हुए हैं और ऑलरेडी मार्केट को ऊपर खींच के लेके जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? तो 37,100 तक, चूंकि हमारा अगला रेजिस्टेंस 37,150 चार्ट पे आ रहा है, यानी 37,100 और 200 के बीच में। तो यहाँ पे भी कॉल बायर देखते हैं, ठीक उसी तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है 4,82,775, जिसमें 3,10,000 तो आज ही एड हुआ है। और यहाँ पे पुट राइटर देखते हैं तो पुट राइटर अब ना के बराबर आपको नजर आ रहा है, मात्र 73,000। तो यहाँ पे हम 37,100 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा हम क्या और ऊपर जा सकते हैं? तो जा सकते हैं 37,200, क्योंकि 150 के पास में ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो हम 37,200 के आसपास पहुंच रहे हैं। इसका मतलब तो हम अगला रेजिस्टेंस 37,200 लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉल में ओपन स्टेट है वो 7,75,450 के आसपास में है, और पुट मात्र 49,000 है। इसको मेन रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा? तो 37,500, यानी अब हम ये सारे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ में खिसक चुका है 37,500। लेकिन ये अभी तक का डेटा है,
रात के 8:52 तक का ये डेटा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती है कल लाइव मार्केट में। कुछ भी अगर कोई खबर आती है या मार्केट निगेटिव होता है तो ये सारे कॉल बायर को ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ये कॉल राइटर में शिफ्ट हो जाएंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो फिलहाल मैं रेजिस्टेंस देखूंगा 36,900, 37,000, 37,100 और 37,200 की तरफ। अब हम सपोर्ट ढूंढने की अगर बात करते हैं तो चलिए सपोर्ट भी देख लेते हैं कि कहाँ पे टिका हुआ है। अब देखिए ऊपर की साइड में देखते हैं 36,800 पर, जिसके ठीक ऊपर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे 7,54,550 हमारा पुट राइटर है। कॉल राइटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 10,53,875 है, लेकिन ये एक्चुअली ये कॉल बायर है। आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर तो क्लोज कर रहे हैं लेकिन ये लोग हमको सपोर्ट भी कर रहा है। कॉल बायर जो होता है पुट राइटर का सपोर्टर होता है। तो हमारा पहला नज़दीकी सपोर्ट है 36,800 का, चूंकि इसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं 36,700 तक। तो हम 36,700 पे 6,48,050 के पास में पुट राइटर है। कॉल में अगर हम देखते हैं तो 7,52,300 है। तो आप देखेंगे कॉल में तो ज़्यादा है, पुट में कम है, तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। नहीं, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये हमारा बायर है, इसलिए ये हमारा सपोर्ट करेगा। हम 36,700 तक सपोर्ट देख सकते हैं। क्या और नीचे सपोर्ट है? तो हम नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट 36,500 तक, जो कि मैंने आपको बोला कि 36,500 आज का लो है 36,374, यानी 36,400 तक में भी हम जा सकते हैं सपोर्ट। लेकिन अब मैं 36,500 तक को मेन सपोर्ट पकड़ के चलूंगा। 36,600 से लेके 36,500 तक अब मैं सपोर्ट एरिया को ऊपर लेके आ रहा हूँ, जहां तक चार्ट भी दिखा रहा है। तो 36,500 अगर डीप लगाता है तो 36,350 ये हमारा फाइनल एकदम ब्लाइंड बाय जोन होगा। ये एरिया 36,500 36,350 जो है एकदम ब्लाइंड बाय जोन है, यहाँ तक तो आएगा नहीं। 36,500 से ही रिवर्ट ले लेना चाहिए इसको। तो अभी तक डेटा ये बता रहा है। अब चलते हैं चार्ट पर, बाय और सेल के लेवल निकालेंगे, उसके बाद जो है हम लोग बैंकिंग स्टॉक को भी देखेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट पर आ गए। अब चार्ट पे देखते हैं क्या मुकाबला हो रहा है। देखिए, हमें बाइंग या सेलिंग की बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। ये अपने हाई के ऊपर ब्रेक कर जाए, सिंपल समझिए। जो रिस्की ट्रेडर हैं और जो बाय करना चाहते हैं वो 36,900 के ऊपर बाय करेंगे, 36,900, ठीक है। इसके ऊपर 60 पॉइंट नीचे अभी हम क्लोज कर रहे हैं, 36,840 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। तो 36,900 के ऊपर निकलेगा, हमारी बाइंग बनेगी। पहला टारगेट आपको जो रजिस्टेंस भी मिलेगा तो वो 37,000 का। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लें या स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर लें। ये एरिया आपको एक रजिस्टेंस नियर में बन सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस 20-25 मिनट टिक गया ना तो आपको फिर अगला टारगेट 37,100 से लेके 37,150 यानी 37,150 और 37,200 तक भी मिल सकता है निफ्टी में, जिस तरह का मूवमेंट बन रहा है। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि चूंकि पीसीआर वैल्यू हमारा ओवर बॉट जोन में आ गया, पीसीआर वैल्यू ओवर बॉट जोन में है, तो एक बार 37,000 के आसपास में एक बार मार्केट नीचे की तरफ में डीप मार सकता है और उसके बाद फिर इससे ये वापस बाउंस करके ऊपर चलने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको कॉल बाय करने के ऑप्शन, आपने इंडेक्स बाय किया तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और 37,000 का ही कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं इंडेक्स ऊपर। तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट दे सकता है आपको। मान लीजिए कि अगर आप सेल करना है तो सेलिंग में फिलहाल तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि काफ़ी हाई जोन पे और पीसीआर वैल्यू भी हमारा हाई है तो हम सेल करने की भी कोशिश करेंगे 36,800 के बिलो। 36,800 के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन में जो टारगेट लेंगे हम 36,800 के बाद जो टारगेट आएगा 36,700, 36,600 और बहुत ज़्यादा हुआ तो 36,500 तक। 500 पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, देन यहाँ से ये रिवर्सल भी लेने की कोशिश करेगा। बहुत खराब हो गया, निगेटिविटी आ गई, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गया तो वो 36,400 तक जा सकता है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चला गया तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ से तेज रिवर्सल भी मिल सकता है। आप इस कंडीशन से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। और कौन सा पुट ऑप्शन रहेगा तो 36,800 का ही पुट ऑप्शन बाय कर ले, 36,800 का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप हो गया तब फिर मामला और भी अच्छी बात है। अगर ये गैप अप खुलता है और गैप अप के लिए लेवल जो है 37,000 का है पहला वाला, दूसरा लेवल है 37,100। देखिए, अगर जितना नज़दीक हो सके 37,100 के पास अगर सेल आप करते हैं तो ज़्यादा कंफर्ट जोन रहेगा। लेकिन अगर 37,000 के पास ओपन होता है, थोड़ा वेट कर लें कि ये 37,100 की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, 37,000 के पास में भी बाइंग सेलिंग आ सकती है, क्योंकि हमारा पीसीआर वैल्यू ऑलरेडी ओवर बाउट में चल रहा है। तो वहाँ से
प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है नीचे के लेवल पे। तो हमारा टारगेट खुल जाएगा 36,900 से लेके 36,700 तक आने की हम कोशिश नीचे कर सकते हैं गैप अप में। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। पुट ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक प्राइस करेगा, तो वही 37,000 वाला भी लेके चल सकते हैं इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं हुआ और ये खुल गया गैप डाउन, तब वो क्या होगा, तो हम गैप डाउन की स्थिति को भी आकलन करेंगे। और गैप डाउन का स्थिति क्या हो सकता है ये समझ लेते हैं। देखिए गैप डाउन लिखा और यहाँ हम ले रहे हैं कहाँ, हम 36,500 के आसपास में उम्मीद है कि अगर गैप डाउन होता है तो 200-300 पॉइंट नीचे 36,500 और नीचे हो गया तो 36,400। लेकिन उम्मीद है ये 400 से 500 के पास में ही गैप डाउन होगा, अगर होता है तो, नहीं तो ज़रूरी भी ऐसा नहीं है। लेकिन इस दोनों पर हो जाए तो बहुत अच्छे, यहाँ से आपको तेज बाइंग मिलेगा, तेज बाइंग मिल सकता है। थोड़ा सा डीप मार दे 36,370 लगा दे, लो लगा दे जो आजकल लो लगा है, देन वहाँ से बाउंस आएगा और ऊपर टारगेट हम बाय करने के लिए रखेंगे 36,600 से लेके 36,900 तक का टारगेट हमें फिर देखने को मिल सकता है। आप फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 36,600 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सिंपल कंडीशन हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए हमारा MACD तो बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, RSI भी पॉजिटिव है, इंडिकेटर अभी ठीक ठाक सिग्नल दे रहा है। हमें एक ही टेंशन है, वो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो आपको बहुत ही खड़ा टाइप का चार्ट होता है जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा दिखाने की आप कोशिश कराइए। ये देखिए तो ये है वो चार्ट। अब यहाँ पे देखिए जो कल ही मैंने कहा था कि अगर इस लाइन के ऊपर निकलेगा जो मैंने ड्रॉ कर रखा था तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, मिला और ऊपर चला गया। अब इस लाइन को हम इस तरह से ऊपर ले आते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि ये लाइन हमारा रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट कर गया। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ V शेप पैटर्न देख रहे हैं ना, देखिए जैसे यहाँ से गिरा वैसे तेज रिकवरी यहाँ से आई, तो ये V शेप रिकवरी हुआ इसलिए बहुत तेज रिकवरी मिला, लेकिन यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना दिया। अब ये देखिए ध्यान से कि अगर ये ऊपर निकलता है 36,900 के ऊपर तब तो 37,100 बनेगा, लेकिन अगर ये नीचे तरफ में आ गया और 36,750 से लेके 800 को नीचे ब्रेक करता है तो एक बार फिर से वापस 36,600 और 36,500 तक आने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा ये पैटर्न बना हुआ है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट भी मिल सकता है। अगर ऊपर ब्रेक कर गया तो मूवमेंट बन जाएगा अप साइड में। तो ये पूरा का पूरा ओवल दोस्तों आपको मैंने बैंक निफ्टी का डेटा समझा दिया, लेवल समझा दिया। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक की तरफ। और बैंकिंग स्टॉक्स में और मैं यहाँ पे एक बैंकिंग स्टॉक को और ऐड करना चाहूँगा, वो बैंकिंग स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक, है ना, उसको ऐड करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ इस बैंक को, और कहाँ पे ऐड करना है, ऐड टू बैंकिंग स्टॉक, है ना, यहाँ मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो सिटी यूनियन बैंक को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब चलते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से। देखिए ऊपर के लेवल तो डन हो गया, 1110 के ऊपर कल अगर फिर से निकलता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो आपको एक बेहतरीन मूवमेंट दिखा सकता है और लेवल 1130 तक का दिखाएगा। एक्सिस बैंक, अब ये इसमें मूवमेंट आ चुका है ऑलरेडी एक्सिस बैंक में। देखिए इस लेवल को 685-80 को ब्रेक किया तब से मूवमेंट है। टारगेट अब हमारा 720 का है, तो उम्मीद है एक बार 720 के लेवल को टच करेगा। अगर गिरना होगा तो 720 के पास से गिरेगा, अदरवाइज अभी फिलहाल ठीक ठाक है। अगर हाई कल ब्रेक करता है तो मूवमेंट बन जाएगा। बंधन बैंक में भी देखते हैं तो थोड़ा सा गिरावट बना हुआ है, इसमें मूवमेंट आएगा कब, जब ये 265 के ऊपर निकलेगा तब, नहीं तो छोड़ देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियर है एकदम ठीक ठाक, 85 के ऊपर निकलेगा, 87 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया ये भी सही है, कंफ्यूजन में है, 54 रुपये के ऊपर निकलता है तो 56 का टारगेट। केनरा बैंक में मूवमेंट रखिए, डोजी कैंडल बनाकर ट्रेड कर रहा है, 210 के ऊपर निकलता है तो 215 से 20 का टारगेट, और नीचे अगर ब्रेक कर गया 203 को तो 200-197 का टारगेट। सिटी यूनियन बैंक देखिए अप साइड में एक ब्रेकआउट दे रहा है सिटी यूनियन बैंक में, इसको नजर रखिए। क्यों मैंने सेलेक्ट किया का रीजन मतलब ये मुझे टेक्निकली चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है सिटी यूनियन बैंक। इसने एक बॉक्स को ब्रेकआउट तो किया ही है और साथ ही एक ट्रेंड लाइन का जो रजिस्टेंस था उसको भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो कल अगर ये दोबारा से 142 से 43 सिटी यूनियन बैंक निकलता है तो 150 की तरफ भागेगा। फेडरल बैंक में भी ठीक ठाक है, अब 90 के टारगेट का हम वेट करके चल सकते हैं। फेडरल बैंक में एक बॉक्स के ऊपर निकला और बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। HDFC बैंक देखिए लीडरशिप तो लिया है इसने बहुत अच्छा, लेकिन अब रेजिस्टेंस के नज़दीक भी पहुंच चुका है। अगला रेजिस्टेंस 1550 के पास है, अगर अब साइड में 1533, 34, 35 ब्रेक करता है तो 1550 के टारगेट बनेंगे। ICICI बैंक देखिए 780 78 से 80 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 790 से 800 के टारगेट बनेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक इसको बना के चलना है। इंडियन बैंक ठीक ठाक है, 145 के ऊपर निकलेगा तो 150 की तरफ भागेगा। इंडसइंड बैंक नीचे से
920 के ऊपर टिक जाएगा तो 950 के टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छा, अभी इसमें और भी मूवमेंट आएगा। अब देखिए मैं ये रेजिस्टेंस एरिया लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, और आप देखेंगे यहीं से ये गिर गया था तो अभी इसी के पास में आ गया। तो कल अगर 1860 को ब्रेक करता है तो 1900 की तरफ भागेगा। पीएनबी बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक बनाकर चलना है। आरबीएल बैंक अभी छोड़ देना है, अगर धीरे धीरे जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं। एसबीआई 480 के ऊपर आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसकी स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर से ठीक होती हुई दिख रही। 480 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अभी टारगेट हम 497 से 500 तक का ले सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने दीजिए 46 से 47 के ऊपर, तब बनेगा कुछ मूवमेंट। यस बैंक 15 रुपए के ऊपर मूवमेंट कर सकता है, अदरवाइज वहीं से फिर रेजिस्टेंस लेके गिर सकता है जैसे पहले गिरा हुआ था। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया हो लाइव मार्केट में कॉल के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।